Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 9th November and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So आज के current affairs session में भी होंगे कुछ बेहतरीन and important questions that can be important from our exam point of view and you will get the PDF in our Telegram channel. So Telegram channel join कर लीजिए, link description box में है and from there you can download the PDF of monthly current affairs session as well as the daily current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session and let us see what we have with the first question, and it says WhatsApp has partnered with how many banks to expand its unified payment interface based payment services in India. तो व्हाट्सएप ने कितने बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया है अपना यूपीआई एक्सपेंड करने के लिए, जो कि एक पेमेंट सर्विस है इंडिया के अंदर। तो 3 बैंकों के साथ या 5 बैंकों के साथ? अपने आंसर मार्क करते रहिएगा मेरे साथ साथ और अपने जितना भी स्कोर आपका रहेगा वो सारे स्कोर्स आपको शेयर करने हैं। आप सभी के स्कोर्स आई वांट टू सी इन द कमेंट सेक्शन कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 5। तो व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। ठीक है, और ये जो 5 बैंक हैं ये कौन कौन से हैं? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पर 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने कर लिया है पार्टनरशिप। सो एज सुन एज यू अपडेट योर व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उसका लेटेस्ट वर्जन जब आप अपडेट करेंगे तो आपको एक पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन में जाकर आप अपना यूपीआई सेट कर सकते हैं एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द पेमेंट्स। ठीक है, तो आप अपनी पेमेंट सर्विसेज व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया has inked an memorandum of understanding with which company to set up solar power plants at its airports. So एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सोलर पावर प्लांट्स सेटअप किए जा सकें। सो ये है आपके सामने ऑप्शन में, पहला है BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड दूसरा है NTPC और यहाँ जो आपका सही आंसर है दैट इज NTPC। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ बेसिकली। तो NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है AAI ने ऑन November 5, 2020 to promote usage of electric vehicles and set up solar power plants at the airports managed and operated by AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो NTPC का विद्युत व्यापार निगम है ये इसको बेसिकली हैंडल करेगा क्योंकि AAI ने इसके साथ क्या किया है, पार्टनरशिप किया है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके यूसेज पर बढ़ावा दिया जाएगा और साथ में सोलर पावर प्लांट्स भी एयरपोर्ट्स पर सेटअप और कहें कि मैनेज या फिर ऑपरेट किए जाएंगे। ठीक है, सो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, वहां सभी पर ये कार्य किए जाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Hariharan has bagged the prestigious JC Denial Award for 2019. It is the highest lifetime achievement award for which cinema. So हरिहरन ने अभी प्रेस्टिजियस JC डेनियल अवार्ड 2019 अपने नाम किया है। ये हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है कौन से सिनेमा का? ऑप्शन में है मलयालम एंड दूसरा है बंगाली। आंसर मार्क कर लीजिए और आपका जो सही आंसर यहाँ पर होने जा रहा है दैट इज मलयालम। सो मलयालम के अंदर, मलयालम सिनेमा के अंदर हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 किसको मिला है? हरिहरन जी को मिला है और ये जो अवार्ड है इसका क्या नाम है? JC डिनायल अवार्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इट्स अ डेनियल, ओके, इट्स नॉट डिनायल, इट्स डेनियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट अस सी। नेम द इंडियन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। हमें उस इंडियन का नाम बताना है जिसे अभी हाल ही में IDF के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन में क्या है? भुवनेश कुमार एंड सेकंड वी हैव दिलीप रथ और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज दिलीप रथ। सो दिलीप रथ को एज अ चेयरमैन ऑफ बेसिकली वो एक चेयरमैन है कहाँ के? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। उन्हें अभी सेलेक्ट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है दिलीप रथ। उनको किसका? IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? हम कौन सी तारीख पर नेशनल
कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं? तो जो यहाँ पर सही आंसर है दैट इज 7 नवंबर। हम हर साल 7 नवंबर को इंडिया के अंदर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और बता सकें कि कैसे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोसेफ आर बाइडेन इज नाउ सेट टू बिकम डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सो जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जो बिडेन, वो अभी सेलेक्ट हो गए हैं और इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, 46 या 47? और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज 46। सो जॉय बाइडेन विल बी द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट अस सी who is appointed as the new Chief Information Commissioner CIC of India। किसको नए चीफ के तौर पर यानी कि CIC के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है, श्री राम नाथ कोविंद या श्री यशवर्धन के सिन्हा? और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज श्री यशवर्धन के सिन्हा। उनको अपॉइंट किया है बाय द प्रेसिडेंट श्री राम नाथ कोविंद। सो यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स है दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा सा हम CIC के बारे में जान लेते हैं, कौन अपॉइंटमेंट करता है, क्या काम होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सो CIC was constituted with effect from 12th October 2005 under the RTI Act 2005 के तहत CIC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और 2005 में ये इफेक्ट में आया। द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन is the authorized body in India to act upon complaints received from individuals who have been unable to submit request of information to a central or state public information officer। तो यहाँ पर ये जो CIC है ये एक ऑथराइज्ड बॉडी है, ठीक है। ये उन कंप्लेंट्स के ऊपर काम करता है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती है या सबमिट की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, जिसको किसी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बेसिकली जहां पर वहां पर उनका काम नहीं होता, ड्यू टू आइदर द ऑफिसर नॉट हैविंग बीन अपॉइंटेड, या तो वहां पर कोई ऑफिसर ना हो और द रिस्पेक्टिव ऑफिसर रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन, और या फिर जो भी उनका जहां पर भी वो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर जो हैं वो उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करते, तब CIC वहां पर काम करता है। द CIC इज हेडेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो जो CIC है उसको हेड कौन करता है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसको हेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए कमिश्नर हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, श्री यशवर्धन के सिन्हा है, ठीक है, जो CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को हेड करने वाले हैं। ही और शी इज असिस्टेड बाय 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और उसके बाद टॉप पोजीशन होती है CIC की यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसके बाद उनको असिस्ट करते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। 10 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, और ये 5 साल की अवधि के लिए अभी श्री यशवर्धन के सिन्हा जो है इसके हेड बन गए हैं। द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ। तो कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक कमेटी भी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक चेयरमैन के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में, साथ में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा के अंदर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो वहां पर होंगे, साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये कमेटी होती है और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। सो आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अबाउट the chief information commission as well as the chief information commissioner, it is clear to all of you. If you have any doubt, just write in the comment section, so I'll get back to it in the next session. अब next question की तरफ बढ़ जाते हैं। Who made history by becoming the first woman vice president of the United States? So किसने इतिहास रचा है पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनकर यूनाइटेड स्टेट्स की, विदिशा मैत्रा या फिर कमला हैरिस? और जो सही आंसर है ऑफ कोर्स दैट इज कमला हैरिस। कमला हैरिस बन गई है फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट on the post of vice president in the United States. And विदिशा मित्रा की बात करें, so she was elected as the UN advisory committee के वहां पर इलेक्ट की गई हैं on administrative and budgetary questions, a subsidiary organ of General Assembly का जो subsidiary organ है जिसका नाम है administrative and budgetary questions। so यहाँ पर एक UN advisor के तौर पर विदिशा मित्रा को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सागर कवच, our 2-day joint coastal security exercise was launched in which state?
सो सागर कवच एक 2 दिवसीय कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ये कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? ठीक है, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज उड़ीसा। सो उड़ीसा के अंदर ये सागर कवच नामक 2 दिवसीय कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च की गई है। ये जो बेसिकली सागर कवच है, इसके अंदर 2 स्टेट्स जो हैं वो एफर्ट करेंगे, यानी कि साथ में एक्सरसाइज करेंगे। ये जो कवच है, ये एक्सरसाइज ये पारादीप कोस्ट यानी कि जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। और इस एक्सरसाइज के अंदर उड़ीसा साथ साथ वेस्ट बंगाल दोनों ही गवर्नमेंट के जॉइंट एफर्ट्स रहेंगे। मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कैरी आउट द एक्सरसाइज ऑन द कोस्ट ऑफ पारादीप दिस ईयर। इस साल का जो मेन यहाँ पर है कि ये इस साल का जो ये एक्सरसाइज होने जा रहा है, ये पारादीप पर होगा। जैसे कि हर साल ये वैसे सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद से ये करा जा रहा है कंटिन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेम द लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इन 2020। हमें लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बताना है जो इसरो में अभी हाल ही में लेटेस्टली जो लॉन्च की है 2020 के अंदर। सो यहाँ पर है EOS-IS या फिर EOS-01 और जो सही आंसर है दैट इज EOS-01। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इसरो, ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01, यानी कि EOS stands for Earth Observation Satellite, along with 9 other satellites with customer nations on 7 November 2020। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था एंड नाउ इसका सक्सेसफुली जो लॉन्च है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Atal Innovation Mission, जिसे हम शॉर्ट में एम कहते हैं, has collaborated with which country to launch AIM Cirrus Innovation Program 3.0। सो अटल इनोवेशन मिशन ने ये कौन सी कंट्री के साथ लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, जिसका नाम है एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0, रशिया के साथ या फिर फ्रांस के साथ। और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज रशिया के साथ। ये जो प्रोग्राम है ये 14 दिन का एक प्रोग्राम होगा इंडियन और रशियन स्कूल चिल्ड्रंस के बीच, जिसको एम जो है अटल इनोवेशन मिशन ने जो एक नीति आयोग के तहत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, उसे रशिया के यानी कि साइरस, जिसका नाम है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च एंड यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन, इसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया है अटल ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉरी एम ने यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When is the International Day of Radiology observed? So International Day of Radiology हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 नवंबर या 8 नवंबर? और यहाँ जो सही आंसर है दैट इज 8 नवंबर को हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट द रोल ऑफ मेडिकल इमेजिनिंग ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर, यानी कि जो मेडिकल इमेजिनिंग है ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर उसको प्रमोट करने के लिए, उसके रोल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? हरियाणा में या अरुणाचल प्रदेश के अंदर? और जो सही आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये जो प्रोग्राम है उसे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने लॉन्च किया है। ये भारत में ऐसा पहला वन ऑफ इट्स काइंड एक प्रोग्राम है और जिसको 6 नवंबर को यहाँ पर इनॉग्रेट या लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state has launched the Eco Sustainable Program, जिसका नाम है परिवर्तनम फॉर द फिशिंग कम्युनिटी? ये जो नामक एक प्रोग्राम है, इको सस्टेनेबल प्रोग्राम है फिशिंग कम्युनिटी के लिए, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला या फिर आसाम? और यहाँ जो सही आंसर है दैट इज केरला। केरला ने लॉन्च किया है एक परिवर्तनम नामक एक प्रोग्राम, एक इको सस्टेनेबल प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी का बेसिकली लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ एंड इट सेज who has been appointed as the president of Hockey India in 2020? सो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2020 के अंदर? ऑप्शन में क्या है? तपन कुमार दास या फिर ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। तो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। यहाँ पर इनका आंसर है, ये जो हमारा सही आंसर है, ये बन गए हैं हॉकी इंडिया 2020 के प्रेसिडेंट।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड आई होप दैट today's session is very much clear to you. It's understandable and it's helpful for your exam point of view also. And if it's a yes, do press the like button and let me know कि आपको आज का सेशन पसंद आया है. साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.